नमस्कार साथियों, कैसे भाई आप लोग? बढ़िया। सो वेलकम टू क्यूटेक अगेन। और आपसे जैसे प्रॉमिस किया था हमने कि आपका DFCCIL का जूनियर एग्जीक्यूटिव का सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो बैच है आपका 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और आपका बैच आज स्टार्ट होगा। उससे पहले जो थोड़ी बहुत क्वेरी आपकी और होती हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, बैच प्लान कैसे होगा, क्लास टाइम टेबल क्या रहेगा, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, जो जॉब नहीं कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको पता ही है कि भाई आपका जो DFCCIL का एग्जाम आया हुआ है, पेपर आपका आया हुआ है, ये आपका 19 अभी इसका लास्ट डेट है। अभी आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो पेपर होगा 2 पार्ट में होगा। CBT 1 आपका है स्क्रीनिंग फॉर्म में, जो आपका अगस्त में होगा, ये पूरा नॉन टेक है, पूरा का पूरा नॉन टेक है। CBT 2 आपका जो दिसंबर में होने वाला है वो आपका टेक्निकल है। ऑलमोस्ट CBT 2 के लिए जो आपका टेक्निकल है उसमें आपको 6 महीने मिलने वाले हैं। अब होता ये है कि टेक्निकल तो नॉन टेक तो आप पढ़ लेते हो, कहीं ना कहीं आप अगर ITI के आप छात्र हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ITI आप करते हैं साथ में और आप तैयारी भी करते रहते हैं साथ में कि भाई देखो अल्टीमेटली जॉब पाना है, चाहे वो टेक में हो चाहे वो नॉन टेक में हो। तो होता है कहीं ना कहीं आपका नॉन टेक बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि नॉन टेक में आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो आपका SSC CHSL हो, MTS हो, CGL हो या कोई भी लेखपाल की वैकेंसी हो, आप लोग एकदम तहलका मचा देते हैं। आप बस मात खाते हैं टेक्निकल से। जो टेक्निकल वाला आपका ये सिस्टम है इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने टेक्निकल एक बार ढंग से कर लिया तो आपका जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए अगर 100 वैकेंसी आती हैं, 100 में से 80 वैकेंसी नॉन टेक की हैं तो 20 वैकेंसी टेक्निकल की आती हैं। तो 20 वैकेंसी टेक्निकल की आपके हाथ से निकल जाती हैं, तो क्यों ना उस पर ही जोर दिया जाए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अभी से ही टेक्निकल पढ़िए भाई, 24 घंटे आपके पास हैं। मैं ये कह रहा हूँ डेली आप मुझे 1 घंटे दीजिए, आप मेरी लाइव क्लास कीजिए 1 घंटे। अगर लाइव नहीं कर पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिए स्पीड में आपका, और आप आधे घंटे उसको रिवीजन कर लीजिए। दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि मैं भी यहाँ पे एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि पहले से मैंने कोई क्लास नहीं पढ़ाई हुई है। कुछ भी आपको रिकॉर्डेड नहीं देखना है, सब कुछ आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। हाँ, उसके बाद आपका जैसे जैसे कोर्स कवर हो जाएगा, मान लीजिए अभी आप कोई ये वीडियो देख रहा है जुलाई में, कोई देख रहा है अगस्त में, कोई देख रहा है सितंबर में, कोई देख रहा है अक्टूबर में, तो तब तक आपका कोर्स काफी कंप्लीट हो चुका रहेगा। आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना रहेगा और आप ये चाहते भी हैं कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा तो आप फटाफट स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि सर लाइव क्लास आप लेंगे तो क्या आपका 6 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा? बिल्कुल अच्छे ढंग से 6 महीने नहीं, उससे पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। आपका दिसंबर में एग्जाम होगा, दिसंबर में आपका जो एग्जाम होगा उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 2 रहेगा। अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे तो सिलेबस जो दिया हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2, इससे ही आपका मेरिट डिसाइड होगा। पार्ट 1 आपका नॉन टेक है, जो कि आप ऑलरेडी अगस्त में नॉन टेक दे ही रहे हैं, तो बस नॉन टेक आपको बस टेस्ट सीरीज लगानी है, दैट्स इट। जिसका नॉन टेक बिल्कुल अच्छा नहीं है वो नॉन टेक की भी तैयारी साथ में करता रहे, जिसका नॉन टेक बहुत अच्छा है वो बस टेस्ट सीरीज लगाए, अपना बस प्रैक्टिस करे। टेक्निकल आप डेली मुझसे पढ़ते जाइए धीरे धीरे आराम से, आपका पूरा टेक्निकल मैं गारंटी दे रहा हूँ कि पूरा जीरो से लेके पूरा एडवांस तक मैं कंप्लीट कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस ये एग्जाम का ऐसा नहीं कि बस DFCCIL के लिए आपका है। अगर आपने ये कोर्स प्रॉपर्ली कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं, देखिए ऊपर नाम क्या लिखा हुआ है, ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मास्टर कोर्स फॉर ऑल एग्जाम। इसका मतलब ये होता है कि भाई आप कोई भी एग्जाम फॉर्म भरें, चाहे वो BARC हो, चाहे आपका वो DFCCIL हो, चाहे आपका रेलवे ALP हो, चाहे आपका वो NPCIL हो, चाहे आपका वो ISRO TA हो, जितने भी ISRO वगैरह जितनी वैकेंसी आपकी आती हैं सभी में आपका ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैंने ALP के लिए पढ़ाया था, उसके बाद से मैंने ITI वालों को नहीं पढ़ाया, जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए कि काफ़ी लोड था डिप्लोमा और बीटेक वालों का, इसलिए मैं टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था, मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था कि ऐसा मौका मिले मुझे कि जिससे मैं आपको पढ़ा सकूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से आप लोग वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। तो इसलिए फाइनली आपका ये जो वेट आपका था वो ओवर हो चुका है, इंतजार आपका खत्म हो चुका है और आपका ये प्रॉपरली यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी अच्छे से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक का नहीं आता है तो भी आप आराम से सीख जाएंगे। बस मुझे अपने आप डेली आप 1-2 घंटे दीजिए, दैट्स इट, बहुत मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। इतना भी आप देंगे तो भी मेरे लिए बहुत है। जिसका टेक्निकल बहुत अच्छा है, जिसने टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, वो नॉन टेक अच्छे से पढ़े, क्योंकि आपका पहला पेपर अगस्त में नॉन टेक का है। तो इसलिए बैलेंस करके चलना है प्रॉपर्ली। अगस्त के बाद दिसंबर में है तो अच्छा खासा टाइम मिला है आपको, तो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेरी और आ रही है, कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर अब फीस थोड़ी महंगी है। देखिए, मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फीस बहुत सस्ती है, लेकिन फीस बहुत महंगी भी नहीं है। आप बस उसको एक नज़रिया देखिए, आपका जो नज़रिया है देखने का उसको आप समझिए, और उसका एक सोल्यूशन मैंने निकाला हुआ है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ऐप का जो भी होता है बैकएंड में काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो हमको एक प्रॉपर सामंजस्य बनाना पड़ता है आपकी जो बैकएंड टीम है उस पर और आपके बीच में फंसता हूँ।
तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास नहीं देने वाला हूं कि मैं आपने कोर्स लिया, मैंने कहा रिकॉर्डेड क्लास देख लो, आप आपको आए ना आए आपसे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं रिकॉर्डेड भी देता सपोज दैट, तो भी मैं आपको 24 आवर्स पूरी फैसिलिटी देता हूं। कहीं आपको कोई दिक्कत आती है आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, ये नंबर दिया मुझे आप व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप पर आप मुझसे टाइम लीजिए कि सर मुझे आपसे बात करनी है, इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, मैं आपको प्रॉपरली पूरा गाइड करता हूँ। बात गाइडेंस की है। क्या होता है कि आपने ये वैकेंसी आई, मैंने कोर्स निकाल दिया, मैंने कोर्स भेज दिया, फिर उसके बाद दूसरी वैकेंसी आई, मैंने निकाल दिया, मैंने भेज दिया, फिर हो गया, ऐसा नहीं है। वैकेंसीज मैं पकड़ता हूं तो उसको मैं लास्ट तक लेके जाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा रिकॉर्ड रहा है, पहले भी रहा है, आ भी रहा है और आगे भी होता रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, प्लस आपका जो भावनाएं फीलिंग छोड़ो आप यार। सबसे बात है कि जिस जॉब के लिए आप परेशान हो, रेलवे की जॉब है, ये रेलवे का ही एक ये उत्क्रम है, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रक्रम है कि अलग है आपका। तो जाहिर सी बात है कि जॉब के आने से चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं। जॉब होना और ना होना दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सोशल स्टेटस आपका जो होता है, सोशल में जैसे आप समाज में रहेंगे थे तो आपका एक अलग ही नाम होता है, तो वो सब चीज़ें जुड़ जाती हैं। अब होता क्या है, स्टार्टिंग में कई लोग बहुत जोश के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन लास्ट में आते आते एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। तो वो नहीं करना है आपको। आपको डेली मेंटेन रहना है, आपका जोश हमेशा हाई रखना है, ताकि आप एकदम अच्छे से तैयारी कर सके। जो कोर्स रहेगा आपका, इसमें आपका हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा। अगर कहीं कहीं आपको दिक्कत आती है, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी में पढ़ा या इंग्लिश पढ़ा, कभी कभी लगता है इंग्लिश में कोई चीज़ हो गई है और आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे बिंदास फोन करके पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। हिंदी में है कोर्स, इसलिए थोड़ा टाइम लगा मुझे आने में, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हिंदी में ट्रांसफॉर्म होना, हिंदी में रूपांतरण करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन ऑब्वियस बात है कि हिंदी हमने बचपन से पढ़ी हुई है, मैं भी खुद भी बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो ऐसा नहीं कि हाँ मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है, लेकिन हाँ आराम से ये हो जाएंगी। और आप लोग को भी बहुत अच्छे से आता है यार, इंग्लिश भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, तो आपका ये फायदा होगा कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा यहाँ पर, तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। तो जब भी आप आगे डिप्लोमा बीटेक करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ आपको इंग्लिश में दिक्कत आएगी, आपको हिंदी में दिक्कत आएगी, आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अब बात आती है फीस की। तो मैंने फीस क्या बोला, फीस को आप नजरिया जो है वो थोड़ा देखिए आप। मैंने यहाँ पे जो फीस रखी हुई है वो कुछ ऐसे रखी हुई है, सब्सक्रिप्शन टाइप है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। मतलब कि अगर इसमें ऐसा नहीं कि कोर्स आधा मिलेगा पूरा मिलेगा। जैसे आपका हॉट स्टार होता है, नेटफ्लिक्स होता है, अमेजन प्राइम होता है, जहाँ पे आप 1 मंथ का लेते हैं, वीडियो रहती हैं, आप देखते हैं, जैसे आपका खत्म आपका वीडियो लॉक हो जाती है। उसी प्रकार से ये भी है। जैसे मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा आपको फाइनेंशियली दिक्कत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको है, तो मैंने बहुत लोग की हेल्प की है, ऐसा नहीं किया वो बैकएंड पर जो भी जैसा हो सके मैं ट्राई किया हूँ मैं। लेकिन हाँ अगर आपको जैसे स्मार्टली वर्क करना है तो देखो आपका ये कोर्स चलेगा कम से कम 4 से 5 महीने। मान लीजिए आपका ये दिसंबर में एग्जाम होगा तो आपका ये अक्टूबर तक कोर्स कंप्लीट होगा, लाइव क्लास की लेनी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 4 से 5 महीने। एक बार ये हो जाएगा तो फिर आराम से आप देखिए धुआंधार कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अगर आप अभी नहीं ले पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी अगर आप लेंगे तो आप अगर 3 मंथ का लेंगे, 1 मंथ लेंगे तो आपका टाइम आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि तब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो आप 6 मंथ का प्लान करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ, आज आपकी तारीख है कितनी, 5 जून है, तो 5 जून को अगर आप ले रहे हैं तो आपको 6 मंथ का लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैं बात सिर्फ DFCCIL की नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं कर रहा हूँ हर एग्जाम के लिए। अब ऐसा नहीं कि DFCCIL आया मैंने इसका लगा दिया 1500 रुपए या 600 लगा दिया, मैंने 700 लगा दिया, मैंने मान लीजिए फिर कोई वैकेंसी आ गई उसके लिए 800 मैंने फिर लगा दिया, फायदा तो मुझे ही होगा ना उससे। भाई मैंने इसके लिए लगा दिया 800 1000 रुपए, फिर रेलवे आया उसके लिए लगा दिया 1200-1500 रुपए, फिर उसके लिए लगा दिया, तो ऐसे तो मुझे ही फायदा होगा, आपको फायदा तो नुकसान नहीं होगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि बस DFCCIL है आपका, इसमें सभी एग्जाम जो आपके आने वाले अपकमिंग रहेंगे सभी कुछ कवर होंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये ऑल एग्जाम के लिए है, किसी एक एग्जाम के लिए फीस नहीं है आपकी ये। और प्लस लाइव और गाइडेंस आपको जो मिलेगी वो अलग, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में कि बच्चों को दिक्कत होती है कि गाइडेंस नहीं मिलता। एक बार उन्होंने कोर्स ले लिया फिर कोई फ़ोन नहीं उठाने वाला होता है, कोई कॉल नहीं करने वाला होता है। मेरे पास कई कॉल ऐसे आए हैं कि सर ऐसे ऐसे हो जाता है मेरा, तो क्या करें, तो फिर हम उसकी हेल्प करते हैं जो भी होता है पॉसिबल में। तो ये 2000 रुपये 2000 रुपये आपकी जो फीस है, ये ऐसा नहीं कि बस एक ही कोर्स के लिए है, ये ऑल साफ साफ लिखा है ना, ITI इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स फॉर ऑल एग्जाम लिखा हुआ है, और इसके अंदर का DFCCIL आपका है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, इसको इस तरह देखिए। मान लीजिए हाँ अगर आपका पैसे की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप क्या करिए, अभी आप करते रहिए, जब 3 मंथ बचे तो आप क्या करिए, ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। 3 मंथ के बाद आपका कोर्स ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, तो आप ये ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका प्रैक्टिस बैच भी आएगा, क्रैश कोर्स भी आएगा, सब कुछ आएगा आपका, हर एक चीज़ रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, और ये कोड है न्यूटन, इसको लगाना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन कोड लगाएंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जितना भी हो सकता है मैं पूरा प्रयास करूंगा, आपकी अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है मैं ट्राई करूंगा। लेकिन इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस फीस को आप ऐसे मत देखिए कि सिर्फ और सिर्फ DFCCIL को मिल रहा है, नहीं, आपको हर एक के लिए मिल रहा है।
चाहे आपका BARC हो, ALP हो, मैं आपसे कहता रहा हूँ कि अगर जब भी वैकेंसी आएगी, बड़ी वैकेंसी कोई भी आएगी, चाहे वो ALP हो चाहे BARC हो, आपको एक भी रुपए एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, उसी में ही आपका पूरा वो इंक्लूड रहेगा। बात समझ नहीं आई? तो इसलिए आप समझ सकते हैं इस चीज को। बाकी जो भी रहेगा अपनी तरफ से हम पूरा दम लगा देंगे आपको। सबसे बड़ी बात तो DFC आपको पहले यही फोकस करना है, उसके बाद आगे जो देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी आप आराम से नॉन-टेक का बहुत अच्छा है, आपने नॉन-टेक बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, टेक्निकल आप थोड़ा पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। पिछली बार 55 लोवेस्ट गया था, 74 आपका हाईएस्ट गया था, तो इसलिए आप टारगेट रखिए 70 प्लस आपका। भाई 60 नंबर आपका है नॉन-टेक, आपका 60 नंबर क्या है, आपका नॉन-टेक है ना 60 नंबर, तो 60 नंबर आपका नॉन-टेक है, 60 में से आप 50 आराम से खींच लेंगे। अगर 60 में से आप 40 खींचे तो आप 90 पहुंच गए भाई। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 60 में से 40 50 प्लस तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आराम से खींच लोगे। तो ये होता है गारंटीड जॉब लेना। एक होता है कि हाँ अदर मेट के हैं, वैसा नहीं, गारंटीड जॉब लेना ये होता है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, 1000 रुपए का फॉर्म है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप इस मतलब सीरियस हैं, आप इस जॉब के लिए परेशान हैं। तो अगर आप जॉब के लिए परेशान है तो मैं बैठा हूं आपके लिए, क्यों परेशान हो आप? बस आप टाइम दीजिए आराम से, डेली आप क्लास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास अगर लाइव नहीं आ पाए कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देखिए, दिक्कत आती है आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से प्रॉपर्ली। जूम मीटिंग के थ्रू जैसे भी होगा मैं आपको बताऊंगा, जैसा भी रहेगा, ठीक है। बाकी आप देख रहे हो कोर्स जॉब का है, आप आराम से 6 मंथ का ले लो, 2000 रुपए का, 1000 रुपए का फॉर्म ही है भाई, आपका तो 1000 का फॉर्म ही है, 1000 रुपए में एक्स्ट्रा करके 2000 रुपए का कोर्स हो जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पूरा मैं आपको कहता हूं A to Z आपको मैं सब कुछ सिखा दूंगा, ये गारंटी मेरी है। आप कोई भी एग्जाम देंगे, इवन आप डिप्लोमा भी एग्जाम देंगे तो भी आप उसको क्रैक कर ले जाएंगे आराम से, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं आपका कैसे कोर्स प्लान करने वाले हैं, कैसे चीज आपकी है, सब बताते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए आपका टाइम जो है आपका दिसंबर दिया हुआ है, दिसंबर में आपका ये पेपर होने वाला है, अगस्त में होगा आपका प्री, फिर आपका मेन आपका होगा। अच्छा कई लोग ये भी कंफ्यूज हैं, ये सब प्री नहीं होगा तो मेन कैसे देंगे, तो कैसे कोर्स का फायदा नहीं होगा। देखिए अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे फिर तो हो चुका आपका। जब आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि हाँ मेरा अगस्त में निकलेगा नहीं निकलेगा, तो फिर कैसे मैं करूं। देखिए एक बात और भी है, कई सोचेंगे सर आपको तो अपना कोर्स बेचना है तो आप ऐसा बोलेंगे ही, ऐसी बात नहीं, आप मेरा कोर्स मत लो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कोर्स आपको DFCCIL नहीं, आपके जितने भी टेक्निकल एग्जाम है सब में फायदा करने वाला है। हाँ अगर आपका बस प्लान है कि हाँ मुझे बस टेक्निकल यही देखना है फिर नहीं देखना है तो मत लीजिए आप। लेकिन हाँ अगर आपका प्लान है कि मैंने नॉन टेक के सभी वैकेंसीज देख ली हैं, अब मैं पछताता हूँ हर बार कि जब टेक्निकल वैकेंसी आती है ITI की तो मैं नहीं देख पाता हूँ और मेरा हो नहीं पाता है, अगर आपके मन में ये दुविधाएं हैं तो आप जरूर लीजिए। एक बार आप ले लेंगे तो फिर आपको आराम से रिलैक्स होके सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। नोट्स एक ही बार बनते हैं, बार बार नहीं बनते। बाकी आपको नोट्स कुछ बार किया जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए आराम से सोच समझ के, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। आज से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, आपकी क्लासेस रहेंगी अवेलेबल रिकॉर्डेड फॉर्म में। जैसे आज आपका हो गया तो ये नहीं कि वो खत्म हो जाएगा, वो रहेगा आपका 2 महीने बाद भी वो क्लास आपका हमेशा रहेगा, वो जब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं इसकी। तो कई लोग अभी कंफ्यूज हैं, तो भाई फिटर वाले भी अलाउ हैं इसमें, और आपका जो इलेक्ट्रिशियन वाले हैं वो भी अलाउ है आपके हैं, लेकिन सिलेबस आपका कौन सा आएगा, SNT का ही आएगा, तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, आपका 4 सेमेस्टर आपका एग्जाम होता है किसका, आपके इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। ये आपके सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम होते हैं आपके ITI में, ये आपका वही है। निमी आपका जो है, DGT आपका जो है, उसके थ्रू जो आपका सिलेबस निकलता है ये आपका पूरा वही है। ये मैं क्यों लेके आया हूँ, उसका कारण है। देखिए जो सिलेबस दिया गया है आपका DFCCIL के द्वारा, बहुत बेहतरीन सिलेबस दिया हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सिलेबस इतना अच्छा दिया हुआ है कि ये अगर आपने कवर कर लिया तो आपको दोबारा कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपका हर एग्जाम क्रैक होगा बिना किसी दिक्कत के। तो मैंने सिलेबस थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है, ये 60 क्वेश्चन मेरे हाथ में है। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट आपका एक सेपरेट फोल्डर बनेगा। एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग फोल्डर बनेगा, डिजिटल सर्किट का अलग एक बनेगा। ये साथ में दिया है इन्होंने। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपका खुद में एक बड़ा सब्जेक्ट है और डिजिटल भी खुद में एक बड़ा सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। अब एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन ये साथ में रहेगा, एंड मतलब कम्युनिकेशन नाम से रहेगा, साथ में रहेगा आपका, ठीक है। फिर आपका बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन आपका, तो ये यानी कि इसमें आपका कम्युनिकेशन जितनी भी है आपका, आप मोबाइल कम्युनिकेशन ले लो, आपका OFC ले लो, आप सब कुछ में आ जाएगा आपका। यानी कि उन्होंने सिलेबस को बहुत ही ज्यादा, देखो साथ लिखा हुआ है, बाद में उन्होंने एटसेट्रा, ये देखो लिखा हुआ है ना ETC। तो ETC जो ये वर्ड है, ये इत्यादि इसको आप बोल देते हैं हिंदी में, तो कहीं ना कहीं ये आपको तकलीफ देने वाला है। यानी कि ये लिखते ही उनके पास पावर आ गई है कि वो कुछ भी दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो हमारा फोकस जो रहेगा, पहले हम जो मेजर पार्ट जो हमारा आता है, जो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देखा हुआ है, उसका मैं वीडियो भी डाल दूंगा आपका सोल्यूशन का। तो जो मैंने देखा है, जो उनकी डिमांड हुई थी, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा पहले आपका। देखिए शुरुआत करेंगे हम लोग एनालॉग और डिजिटल सर्किट से। आपका एनालॉग EDC एनालॉग नाम से आपका एक टॉपिक होता है जो आप बीटेक पढ़ते हैं, इसको ITI में क्या बोलते हैं, ITI में जो इसका नाम है कैसे देते हैं, देखो आप ये
ITI में सेकंड सेमेस्टर में आपका ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर वेव शेपिंग सर्किट, आपका ये जो पार्ट आपका है IGFET मॉसफेट आपका हो गया, ऑप्टोनेट आपका हो गया, ये जितने भी आपके पार्ट हैं ये सभी आपके आते हैं किसमें, एनालॉग सर्किट में आपके आते हैं। एनालॉग सर्किट में आपका ये पूरा आता है, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए आपको पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, ये भी आपको बताना चाहिए आपको। तो कहीं ना कहीं आपका पूरा यानी जो पार्ट है ना ऐसे आपका दिया होता है, तब इसको मैं अलग थोड़ी करूंगा। अगर ऐसे करते बैठा तो 24 सब्जेक्ट भरने पड़ेंगे मुझे भाई, तो मैं एक सिंगल बनाऊंगा EDC एनालॉग आपका, ECD इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस, और एनालॉग आपका, उसी में आपका पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी नाम से, जिस नाम से लिखा हुआ है एनालॉग सर्किट नाम से मैं बना दूंगा, तो उसमें आपका सब ये आ जाएगा, ठीक है। डिजिटल का आपका अलग से, अब डिजिटल का वाला कहाँ पार्ट कहाँ से आता है, देखो आपका यहाँ रहा, ये देखो सेकंड सेमेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है ITI के हिसाब से, सभी हैं, सेकंड क्या सभी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी हैं आपके। अब ये देखिए बेसिक गेट हो गया आपका, कॉम्बिनेशन सर्किट हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया, फिर आपका शिफ्ट काउंटर रजिस्टर आपका हो गया, डिजिटल ट्रांस आपका हो गया, ये सभी जितना आपका है ये आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका। तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आपका एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चौथा आपका मेजरमेंट आपका इंस्ट्रूमेंट है, चौथा ये हो गया। फिर आपका पावर सप्लाई दिया हुआ है, तो पावर सप्लाई में बेसिकली जानते क्या होता है, पावर सप्लाई पढ़ते हैं सेमेस्टर 1 पढ़ते हैं आप, ये देखो पावर सप्लाई सर्किट आपका। इससे पहले आपका एक्टिव पैसिव कंपोनेंट पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। इससे पहले आप क्या पढ़ते हैं, आपका सेल बैटरी वगैरह देखते हैं आप, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए आपके। तो इसलिए आपका ये जो आता है इसको बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल के सेंस में आएगा। और फिर से बोल रहा हूं मैं, लेवल बहुत हाई नहीं करूंगा कि बहुत हाई कर दूंगा, लेवल बहुत लो भी नहीं रहेगा। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, VSSC हो गया, इसरो हो गया, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सब मैं कराऊंगा आपको। BARC का हो गया, आपका DFCL का हो गया, जितने भी हैं एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा। फर्जी आपको कुछ नहीं पढ़ाना है, ये फर्जी कुछ पढ़ा दिया मैंने आपको, जो नहीं आ रहा वो पढ़ा दिया मैंने आपको जबरदस्ती का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो शुरुआत किससे होगी बता दिया मैंने आपको, शुरुआत आपकी होगी एनालॉग सर्किट से, डिजिटल सर्किट से आपका, फिर कम्युनिकेशन से आपका, और आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल से। ये 5 पहले हम खत्म करेंगे। अब ये 5 खत्म कैसे होंगे, शुरुआत में क्लास आपकी जो रहेगी वो आपकी अभी चलेगी 1 घंटे चलेगी। फिर जैसे से आपका टाइम मुझे लगेगा हाँ जरूरत पड़ेगी तो मैं सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा क्लास लेके आपका और भी फास्ट सिलेबस कर दूंगा। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा अगस्त तक हम लोग बहुत स्मूथली चलेंगे। लेकिन हाँ अगस्त तक का प्लान ये है कि भाई देखो आपका चल रहा है जून खत्म ही समझिए आपका, जून अभी 5 तारीख है तो अभी मतलब ऑलमोस्ट डन ही है। जुलाई अगस्त, तो जुलाई में हम लोग ट्राई करेंगे अगस्त आपका जो है कम से कम आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म हो जाए, आपका ADC एनालॉग खत्म हो जाए अच्छे से आपका, ठीक है जो आपका दिया हुआ है वो, फिर आपका डिजिटल खत्म हो जाए। इतना अगर खत्म हो गया तो हमारा ऑलमोस्ट 30% 40% खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अगस्त के बाद स्पीड पकड़ेंगे तेजी से, और वो जिम्मेदारी मेरी है, जैसा भी होगा दिन रात करके हम लोग पूरा खत्म करेंगे। अब देखो SMPS हो गया, आपका UPS हो गया, इन्वर्टर हो गया, ये तीनों टॉपिक आपके सेपरेट दिए हुए हैं। कहाँ पे, सेमेस्टर 4 में दिए हुए हैं। देखो ये SMPS इन्वर्टर आपका, UPS आपका। अब ये देखिए फाइबर ऑप्टिक हो गया, ये सभी क्या नहीं आएंगे कहाँ आएंगे, ये आपके यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं रहेगा। ये तो बात हुई आपकी किसकी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। पूरा टॉपिक कवर होगा, ईच एंड एवरीथिंग। मैं फिर से बोल रहा हूँ सब कुछ कवर करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरे सेमेस्टर में जो लिखा हुआ वो पूरा कवर करेंगे हम लोग। अच्छा बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कि भाई ये कौन सा पार्ट आपका है, ये आपका हो जाएगा फिटर के हिसाब से। भाई बेसिक हैंग सॉकिंग आपका, चिलिंग, फिलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, ग्राइंडिंग आपका ये हो गया। और कुछ आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिशियन का पार्ट जो आपका जिसको बोलते हैं पावर सिस्टम बोल देते हैं वैसे डिप्लोमा बीटेक में। वैसे आपका ये क्या है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आपका। ये पावर सिस्टम मतलब कैसे आपका इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, कैसे आपका ट्रांसमिट होता है, कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। जनरेट, ट्रांसमिट, डिस्ट्रीब्यूट। जनरेट हुआ पावर स्टेशन से NTPC से, फिर ट्रांसमिट हुआ आपका जो वायर लगा होता है, हाई टेंशन वायर लगे नहीं होते, टावर लगे होते हैं। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके घरों में, गाँव वगैरह में जो होता है वहाँ पे आपका। तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। फोकस हमारा ये रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गारंटी मैं दे रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मैं कह रहा हूँ 40 से 50 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे। इससे कम नहीं कर पाएंगे, इससे ज़्यादा करेंगे आप, तो आपका सिलेक्शन श्योर और सर्टेन रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका नॉन टेक बहुत जबरदस्त है तो टेक्निकल आप लग जाइए, आपकी जॉब गारंटी के साथ है। बात समझ रहे हैं, आपकी जॉब गारंटी के साथ है, क्योंकि इसके बाद आपका सीधे मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग। बाकी अगर आपका नॉन टेक अच्छा नहीं है तो नॉन टेक भी पढ़ते रहिए। नॉन टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगस्त में आपका नॉन टेक होगा, फिर आपका टेक्निकल होगा, तो इसलिए नॉन टेक पढ़ते रहिए। और अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर दुविधा ये चल रही है कि अगस्त के बाद वाला है तो आप आराम से प्लान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं कर रहा आपको। लेकिन हाँ अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्निकल आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप स्टार्टिंग से। टेक्निकल की बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत कम सिलेबस नहीं है इतना है, आता इतना है, इतना थोड़ा सा आएगा, तो इसलिए बहुत टफ हो जाता है ये, समझे आप। पढ़ना बहुत सारा होता है, आता थोड़ा सा ही है, ठीक है। चलिए तो आज मुलाकात करते हैं। हाँ टाइमिंग बता दूं मैं आपको, टाइमिंग अभी जो आपकी रहेगी रात को 11 बजे में रखी हुई है। वैसे 11 बजे रात को जो है वो तो है ही है अभी फिलहाल, और ये टाइम आपका चेंज होता रहेगा। अभी मैं जून में क्या करूंगा, ये 2 से 3 रखूंगा दोपहर में, सॉरी 2 से 3 नहीं, 3 से 4, दोपहर 3 से 4 आपका रहेगा ये अभी फिलहाल, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेगा,
आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं चेंज कर दूंगा। मॉर्निंग में क्लास आपकी हो सकती है 8 से 9 अगर रखेंगे आप, या रात को 11 से 12, ये 2 स्लॉट रहेंगे आपके। इन दोनों में से जहां बोलेंगे आप मैं रख दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपका 3 से 4 रहेगा, ठीक है, 3 से 4 आपका रहेगा। आज रात को पहले हम लोग 11 बजे मिलते हैं, आज आपका 5 तारीख है ना, 11 बजे मिलते हैं। कल आपका जो रहेगा वो रहेगा डेली क्लास आपकी रहेगी। अभी फिलहाल में मैंने आपसे कहा था ना वीकेंड रहेगा, जैसे रहेगा, अभी वैकेंसी है इसलिए मैं बोल रहा था आपको, लेकिन जब भी क्लास रहेगी आपको अपडेट किया जाएगा ग्रुप में। आपका ग्रुप बनेगा, पेड ग्रुप प्रॉपर्ली बनेगा, ठीक है। आपका कोर्स जो रहेगा वो आपके एग्जाम तक रहेगा, फुल कोर्स रहेगा, लाइव रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगे, सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप रहेगा आपका, सेपरेटली रहेगा, स्पेशली रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा आपका, ठीक है। आपको करना क्या है, बस कोर्स में जाना है, आपको पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये कोर्स दिखेगा आपको, ठीक है। अब ये मत सोचिए सर ये तो हमको चाहिए DFCCL का, आप दे रहे हैं ये DFCCL की हम देने वाले हैं। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ था कि आप हर एग्जाम के लिए तैयारी कर सके, तो आप इस पर आराम से क्लिक करिएगा। बाय नाउ पे ऑप्शन करेंगे तो बाय नाउ में, अच्छा वहां पे 3000 रुपये दिखा रहा होगा, 3000 कोर्स का दाम नहीं है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आएगा ऑप्शन, इस तरह लिख के आएगा। जब बाय नाउ क्लिक करेंगे तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का ये ऑप्शन आपको मिलेगा। और फिर से बोल रहा हूँ 1 मंथ, 3 मंथ ये आपकी वैलिडिटी है, इसलिए अगर अभी प्लान कर रहे हैं आप तो 6 मंथ का प्लान करिएगा। अगर आप 2-3 महीने बाद प्लान कर रहे हैं तो आप 3 मंथ का प्लान कर सकते हैं तब, ठीक है। तो ये वैलिडिटी है, दैट्स इट आपका, ठीक है। तो आपका ये अमाउंट हो जाएगा 2000 रुपये में 6 महीने तक का आपका। बाकी ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए 6 महीने का बन लिया और आपका पेपर जो है 10-15 दिन बाद हुआ तो मैं आपको वो अपनी तरफ से एक्सटेंड करा दूंगा, ऐसा नहीं है। तो ये मत सोचिए कि आपको दिक्कत होगी, दिक्कत नहीं होने देंगे। जितना भी होगा बस आप चाहते हैं कि आपका जो ये समय चल रहा है, जो कठिन समय है, इसको आप चेंज करिए, बदलिए और एक जॉब लेके अपने पूरे जो आपका एक परिवार होता है उसको आप खुश करिए। इवन अपने आप भी जो आप फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं उसको भी दूर करिए आप, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या है आप आराम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर दिया है मेरा। और आज रात से मुलाकात करते हैं, आपका आज से बैच स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी छात्रों से निवेदन है कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही करते हैं आप हैं, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। ITI वालों के लिए फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं, जो भी आपके आसपास के दोस्त वगैरह हैं, उनको आप बुलाइए और बोलिए कि क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो आज से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, डेली क्लास आपकी होंगी। आज रात को पहले हम 11 बजे आपका स्टार्ट करेंगे, फिर कल से आपका दोपहर 2 बजे से रहेगा क्लास, सॉरी 3 बजे से क्लास रहेगा। आपको ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा और ग्रुप प्रॉपर्ली उसमें अपडेट किया जाएगा आपका। ये क्लास आपकी ऐप पर होगी, फिर से बोल रहा हूँ टोटली ऐप पर है। यूट्यूब पर आपका सैटरडे संडे हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि वैकेंसी लगातार आ गई है, तो इसलिए यही होता है हमेशा, आती तो नहीं आती, आती तो भर भर के आती है, तो इसलिए बताया जाएगा आपको जैसा भी रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहना, ख्याल रखिए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका, ठीक है। ध्यान रखिए अपना।